हेलो एंड वेलकम टू स्वातिगिरी इंग्लिश एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे 11th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 4 जिसका नाम है पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो लिखा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। तो वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो हमने कल देखे थे कि वो चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी एंड ही फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फॉर दिस एमिनेंट वर्क ऑफ हिज ही गॉट द भारत रत्न आल्सो। ना पार्ट 1 में हमने कुछ चीज़ें देखी थी डेमोक्रेसी के बारे में। अभी पार्ट 2 में हम क्या देखने वाले हैं? इन द पार्ट 2 वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट इज अ नेशन। नेशन की जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्या है, अलग देश की अलग देश का जो लुकआउट है, नॉट मीन्स अदर देन इंडिया। तो इंडिया से हटके जो कोई अलग देश है उनका क्या लुकआउट है एज अ नेशन एंड व्हाट इज इंडिया एज नेशन। Okay, so according to that Bryce that we have seen in the last part कि वो क्या बोलते हैं, वो उनकी ही भाषा में डॉक्टर अम्बेडकर हमें बता रहे हैं। Some years ago, the American Protestant Episcopal Church, this is the name of the church, was occupied at its triennial convention. Triennial means what? The 300th anniversary in revising its liturgy. अब एक चर्च है और उसकी 300th एनिवर्सरी है, ठीक है, और वो अभी सब मिलने के बाद में क्या बोलने वाले हैं, क्या रिवाइज करने वाले हैं, तो उनकी लिटर्जी मीन्स व्हाट? द राइट्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर पब्लिक वर्शिप। जो अच्छी अच्छी चीज़ें रहती है ना, जो ये नोबेलमैन की रहती है, जो पब्लिक वर्शिप मतलब पब्लिक को कैसे सर्व करना है, ये सब चीज़ों के बारे में वो फिर से एक बार रिवाइज करने वाले हैं। It was thought desirable to introduce among the short sentence prayers a prayer for the whole people, and an eminent New England divine proposed the words, "O Lord, bless our nation." Eminent means what? Distinguished. तो वहाँ पे सभी बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े एमिनेंट लोग आए हैं और वहाँ पे किसी ने एक सेंटेंस में प्रे करने के लिए एक सेंटेंस सुझाया जो था, "ओ लॉर्ड ब्लेस आवर नेशन." Accepted one afternoon on the spur of the moment. Spur means what? Stimulate, जो encourage करता है कोई चीज़ को। तो ये मोमेंट को ये वर्ड ने, ये सेंटेंस ने encourage किया। The sentence was brought up next day for reconsideration when so many objections were raised by the laity. Laity means what? The members of the religious community. वो जो members थे ना, उनको ये सेंटेंस कुछ अच्छा नहीं लगा। To the word nation as importing too definite a recognition of national unity, that it was dropped, and instead there were adopted the words, "O Lord, bless these United Nations." वो क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ नेशन बोलेंगे तो इट इज समवट इंटीग्रेटेड, एक छोटा सा ही पार्ट ऐसा लगता है नेशन बोलेंगे तो उन्होंने ये नेशन वर्ड ड्रॉप करके व्हाट दे हैव चोजन, ब्लेस दीज यूनाइटेड नेशंस। तो ओ लॉर्ड ब्लेस दिस यूनाइटेड नेशंस, ये प्रेयर उन्होंने एक्सेप्ट की। There was so little solidarity in the USA at the time when this incident occurred that the people of America did not think that they were a nation. तब अमेरिका के जो लोग थे, they were not at all accepting that they were a part of nation. वो मान ही नहीं पा रहे थे, they were not means what? They were not at all confirming on themselves कि हाँ हम एक पार्ट है नेशन का, वो खुद मान ही नहीं पा रहे थे। If the people of the United States could not feel that they were a nation, how difficult it is for Indians to think that they are a nation. अगर यूनाइटेड स्टेट्स के लोग ही नहीं खुद मान पा रहे कि हाँ हम एक नेशन है, तो इंडिया के लोग कैसे मानेंगे? I remember the days when politically minded Indians resented the expression. अब स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट जो पैरा था ना, ब्लेस दिस यूनाइटेड नेशंस स्टेट्स, तो यहाँ तक का वो जो ब्राइस जो था उन्होंने बोला था, ये अम्बेडकर ने हमें उनकी ही भाषा में, ब्राइस की भाषा में बताया है। नाउ द सेकेंड पैराग्राफ दैट इज द पार्ट ऑफ आवर लेसन। अभी ये खुद अम्बेडकर की विचार है, फ्रॉम वेयर देयर वाज सो लिटिल सॉलिडारिटी, यहाँ से, ठीक है। अब वो क्या बोलते हैं अम्बेडकर आगे, आई रिमेंबर द डेज व्हेन पॉलिटिकली माइंडेड इंडियंस रिसेंटेड द एक्सप्रेशन। रिसेंटेड मीन्स व्हाट? फील बिटरनेस। अब कौन से एक्सप्रेशन के लिए इंडियंस के बारे में बिटरनेस है? द पीपल ऑफ इंडिया।
दे प्रेफर्ड द एक्सप्रेशन द इंडियन नेशन। और सभी को ना पीपल ऑफ इंडिया ये वर्ड से प्रॉब्लम लग रहा था, और वो क्या चाह रहे थे कि इंडियन नेशन बोला जाए। I am of opinion that in believing that we are a nation, we are cherishing a great delusion. Delusion means what? A mistaken idea. तो अम्बेडकर बोलते हैं अगर हम नेशन ऐसा बोल के खुद को संबोधित करते हैं तो हम कुछ तो भी मिस्टेक कर रहे हैं। How can people divided into several thousands of castes be a nation? हमारे इंडिया में बहुत सारी अलग अलग कास्ट है, अलग अलग रिलीजन्स हैं। वी कॉल इट एज यस वी आर अ यूनिक नेशन, यस दिस इज़ अ वेरी यूनिक कंट्री। लेकिन अगर इस तरह से अलग अलग कास्ट है ना, तो हम एक नेशन के तौर पे कैसे खुद को बोल पाएंगे। The sooner we realize that we are not as yet a nation in the social and psychological sense of word, the better for us. सोशल और साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ वर्ड के तौर पे देखा जाए तो नेशन इज दिस वर्ड डजंट सूट टू अस। फॉर देन ओनली वी शैल रियलाइज द नेसेसिटी ऑफ बिकमिंग अ नेशन एंड सीरियसली थिंक ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ रियलाइजिंग द गोल। हमारा गोल क्या है ये हमें फर्स्ट वी हैव टू थिंक ओवर इट, फर्स्ट वी हैव टू रियलाइज दैट। The realization of this goal is going to be very difficult, far more difficult than it has been in the United States. United States के लिए जो goals होंगे वो उतने difficult नहीं होंगे जितने कि इंडिया के goals। The United Nations has no caste problem. In India there are castes. Yes, this is the major problem over here. United States में एक ही caste है, Christians, right? Christians, that Christianity is the religion ओवर देयर। यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स है, उसमें भी बहुत सारे कास्ट्स है, क्रीड्स हैं, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आती है। द कास्ट्स आर एंटी नेशनल इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज दे ब्रिंग आउट सेपरेशन इन सोशल लाइफ। कास्ट की वजह से तो सोशल सेपरेशंस होते हैं ना। कास्ट जो हम फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें अपने को कास्ट ही लिखनी पड़ती है। दैट इज़ वाई you become isolated either or you become the part of the particular community. ये कास्ट की ही वजह से होता है। They are anti-national also because they generate jealousy and antipathy between caste and creed. Antipathy means what? Hostility. एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा, एक jealousy हमारे बीच में आते रहती है। But we must overcome all these difficulties if we wish to become a nation in reality. अगर रियल फॉर्म में हमें नेशन के तौर पे जीना है, हम एक नेशन है ऐसा बोल के हमें खुद को कंसिडर करना है, then we have to overcome all these problems. For fraternity can be a fact only when there is a nation. Fraternity तभी हो सकेगी जब ये कॉन्सेप्ट जो है नेशन का वो क्लियर हो जाएगा हम सबको। Not only this but we have to go with it. हमें उसको इम्प्लीमेंट भी करना है और हमें ये सब प्रॉब्लम से ओवरकम भी करना है। Without fraternity, equality and liberty will be no deeper than coats of paint. हमने अगर एक घर बना दिया और उसको कोट्स ऑफ पेंट लगाते हैं ना ऊपर ऊपर ऊपर, तो वो वैसी ही फ्रीडम हो जाएगी, वैसा ही अपना एक इंडिया का फ्रीडम हो जाएगा, इंडिया की पहचान हो जाएगी। अगर हमने लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, फ्रेंडशिप ये सब चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट किया तो। डीप रूट्स अगर देने हैं, बहुत अच्छे से पेंट लगाना है, तो हमें ये सब चीज़ें करनी ही होगी। ये सब चीज़ों को हमें समझना होगा एंड वी हैव टू गो विद इट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन and I hope that you had understood each and every part of this lesson. So please don't forget to write this in the comment box and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.